नमस्कार, मैं हूं विश्राम खंडेर। आप देख रहे हैं मुंडारी टीवी। दोस्तों, आज मैं आप सबसे ऐसे बारे में बात करने वाला हूं क्योंकि मैं इस वक्त रांची में हूं और रांची में क्या हो रहा है वो सबको आपको पता चल रहा है कि रांची में हमारे सहायक पुलिस कर्मियों के जो आंदोलन को लेके आज का 9वां दिन होने जा रहा है और इस 9वां दिन में ही पुलिस की किसी तरह की कोई मांग को लेके, उसकी सुनवाई को लेके कोई किसी तरह का सुनवाई नहीं हुआ है। आखिर उस मांग को सुनवाई नहीं हुआ है, हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं, इसके लिए भी धन्यवाद। दोस्तों, मैं आप सबको इस छत पे कहने के लिए मैं क्यों आया हूँ। सबसे बड़ा टॉपिक है कि आप मेरा टॉपिक को नहीं समझ पाएंगे, इसीलिए कहना व्यर्थ है। आप समझ जाइए कि मैं आपको इस अंधेरे की छत में क्यों लेके आया हूँ। और इसी टॉपिक को शुरू करते हुए हम लोग जानेंगे कि जब हमारा सहायक पुलिस, जो भी आदिवासी सहायक पुलिस खास करके जो भी सहायक पुलिस है, आदिवासी खास करके सहायक पुलिस, ऐसे 12 जिला में से 12 जिला, जितने भी 12 जिला में, और 12 जिला उन्हीं जिला को चयनित किए गए, उन्हीं जिला को संबोधित होती है, उन्हीं जिला से बिलोंग होती है जो अति प्रभावित नक्सली क्षेत्र से घोषित किया गया है, जो अति प्रभावित नक्सलाइट एरिया है। उसी क्षेत्र के लड़का को, लड़की को, उसी क्षेत्र के जवान युवतियों को उस मुख्य धारा से जोड़ने के लिए 2017 में जो रघुवर सरकार हुआ करती थी, उस सरकार ने उस समय हर एक उस नौजवानों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कहा गया था। उस मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ही रघुवर सरकार ने ऐसे नक्सलाइट एरिया में रहने वाले जवान युवतियों को, अंधेरे में भटक रहे हैं, आप सब समझ रहे होंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। ऐसे जवानों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ही रघुवर सरकार ने अनुबंध पे 3 साल के लिए नौकरी रखा। 3 साल के लिए 10,000 की वेतन पे उन लोगों ने काम किया, लेकिन आज मोरहाबादी मैदान में उसकी स्थायी खत्म हो गई है। पिछले 15 सितंबर 2020 को उसकी कार्यकाल समाप्त हो चुकी है और इसी समाप्त होने के पश्चात उन लोगों ने कुछ दिन तक बिना वेतन किए हुए काम किया। परंतु काम करने के बीच में जब उसकी स्थायी करने की बात की जाती है, स्थायी करने की जब पहले बात की गई थी, जब रघुवर सरकार आने से, उसी बातों को लेके मोरहाबादी मैदान में आज पुलिसकर्मी 9वां दिन तक अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और अपना मांग को लेके कर रहे हैं। मांग इसीलिए कर रहे हैं कि वो लोग अपनी नौकरी को स्थायी तरीके से किया जाए और उसकी जो मानदेय है, यानी कि उसकी वेतन है, उसको बढ़ाया जाए। यही मांग को लेके आज 9वां दिन तक मोरहाबादी मैदान में डटे हुए हैं, लेकिन कारण बस उन लोग से किसी तरह से कोई सुनवाई नहीं आ रहा है। कोई भी राजनेता आज तक में उसको किसी तरह का आश्वासन दे रहे हैं। आज भी हमने पिछले वीडियो में दिखाया था, आज भी ऐसे राजनीतिक नेता आए थे, लेकिन वो लोग सिर्फ आश्वासन दिए हैं। नेता सब आपको पता है आश्वासन ही देते हैं, आश्वासन देते हैं, उसका कोई किसी तरह का समाधान नहीं देता है। ये चीज मैं आपको अपने भाई होने के नाते मैं आपसे इसको बता रहा हूँ, या फिर अपनी इस रिपोर्टर होने के नाते तो नहीं, बल्कि मैं अपनी भाई होने के नाते ये चीज बता रहा हूँ कि आज आदिवासी को इसी से लेके आज पीछे होते जा रहा है कि हमारे शुरू से ही, जब से आज़ाद होने के पश्चात ही आज हमारे किसी न किसी कारण गुलामी किए हुए हैं। आज इसी गुलामी की वजह से आज हमारा आदिवासी समाज पीछे होते जा रहा है, पीछे होते जा रहा है। लेकिन आज हम लोग उसी के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं कि अगर उस नौकरी को, जो 3 साल की नौकरी को आखिर क्यों रखा। आप सबसे अनुरोध है, अगर आप इसकी वक़ाया आप बखूबी से जानते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए मैं जानकारी के लिए मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ, 3 साल के लिए आखिर उन लोग को नौकरी क्यों रखा। ये आज की तारीख में हर एक कोई के मन में ये मंडराता है, हर एक कोई के मन में ये सवाल उठता है कि आखिर 3 साल की ही उन लोगों ने नौकरी क्यों रखा। दोस्तों, मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि 3 साल की नौकरी इसीलिए रखा गया क्योंकि रघुवर सरकार की जो कार्यकाल थी समाप्त होने पर थी, और इसी समाप्त होने की वजह से ही उसे
मुख्य धारा से जुड़ने के लिए, यानी कि नक्सलाइट क्षेत्र से जितने भी लोग हैं, जितने भी नक्सलाइट क्षेत्र के जवान युवती हैं, अपनी रास्ता इस मुख्य धारा को बिछड़ करके जा रहे हैं और वही मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उन लोग को 3 साल तक अनुमोदन में, यानी कि निबंधन पे उन लोगों को रखा। और सबसे खास बात तो यही है कि आप सबको शायद पता हो गया है कि सबसे पहले आपको पता चला होगा, सबसे पहले अगर आप 2017 लगभग की अगर आप रिकॉर्ड चेक करेंगे तो उस समय में ऐसे क्षेत्र में, जो नक्सलाइट क्षेत्र में, ऐसे नक्सलाइट एरिया जहां घोषित किया गया है, ऐसे जिला में हर एक बच्चे को, यानी कि जो भी मैट्रिक पास किए हुए बच्चे को, वैसे कोई बच्चा अगर नक्सलाइट क्षेत्र से बिलोंग करता है, उन लोगों को 2-2 लाख रुपया का राशि व्यवस्था किया था, यानी कि 2-2 लाख रुपया का राशि दिया था। ये चीज़ आप रिकॉर्ड देख लीजिए, ये चीज़ मैं आप कई रिसर्च करने के बाद पता चला है। और वही 2-2 लाख रुपया इसीलिए सरकार ने उस समय दिया था कि हमारे आदिवासी जो नक्सलाइट क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, उन लोग मुख्य धारा से जुड़ने के लिए ही उन लोगों को 2-2 लाख रुपये दिया था। और उसी 2-2 लाख के तहत, उसी अनुमोदन के तहत, उसी सरकारी जो गवर्नमेंट के रूल के साथ हिसाब से ही उसने 2-2 लाख रुपया दिया था। लेकिन ऐसा ही नक्सलाइट क्षेत्र में जो मुख्य धारा से जुड़ने के लिए लोगों को उत्साहित प्रोत्साहित करने के लिए उसको 3 साल के लिए अनुबंध में नौकरी पे रखा। और नौकरी में उन लोगों को महीना में 10,000 के हिसाब से दिया गया, जो कि अगर आप महीना को 3 साल की महीना को अगर आप 10,000 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 3,60,000 होता है। 3,60,000 होता है, क्योंकि सरकार की उस समय की नीति थी 2-2 लाख रुपया प्रत्येक ऐसे क्षेत्र के बच्चे को दिया जाना चाहिए। 2-2 लाख रुपए दिया है, आज की तारीख में वो लोग को दिया है, लेकिन अलग से फिर, क्योंकि जो सहायक पुलिस के हिसाब से जो काम करता था उन लोग को पैसा देना चाहिए, पैसा देने के तौर पर उन लोग को अलग से 1,60,000 रुपये तक का दिया। टोटल आज की तारीख में उन लोग पर खर्चा किया गया, प्रत्येक बच्चे, प्रत्येक सहायक पुलिस पर खर्चा किया गया 3,60,000 रुपये खर्चा कर चुका है। आज वही 3,60,000 रुपये खर्चा कर चुका है, परंतु 2-2 लाख रुपया तो उसको देना ही था। पहले भी 2-2 लाख रुपये दे चुका है, लेकिन 1,60,000, चलो माना कि वो लोग काम किया है, इसीलिए प्रति वेतन के मानदेय के हिसाब से वो लोग को 1,60,000 रुपया अलग से दिया गया। अब इसी के तहत रघुवर सरकार ने भी उसी के तहत उन लोग को 2-2 लाख रुपए जो अलग मैट्रिक पास किए हुए ऐसे बच्चे को अलग अलग दिया है। लेकिन जो जॉब कर रहा है, जो नौकरी कर रहा है, उन लोग को मानदेय के हिसाब से अलग से 1,60,000 रुपया अलग से दिया गया, वही 3 साल के अंदर में। अब मसला ये है कि आज वही अनुबंधन में उन लोगों को रखा जो नौकरी के तौर पे, आज वही लोग किसी बड़े प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर के तौर पे आज मांग कर रहे हैं कि आज वही बच्चे नक्सलाइट क्षेत्र में जोड़ने के लिए सरकार ने उस समय की नीति लागू की गई थी। लेकिन आज 3 साल होने के बाद जब उसकी नौकरी चली जाती है तो ऐसे स्थिति में उसे अपने हाथों से उसको धो बैठना पड़ रहा है कि उसकी टाइम, उसकी जो जीवकाल, उसकी जीवन काल समाप्त हो जा रहा है। ऐसे स्थिति में आज मोरहाबादी मैदान में उसको रघुवर सरकार के खिलाफ या फिर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन या फिर मांग को, अपनी मांगों को रखने के लिए उन लोग को मजबूर किया गया। दोस्तों यही सबसे बड़ी टॉपिक है, यही है बंदा और ई। इसीलिए आज मोरहाबादी मैदान में किसी तरह का कोई भी राजनीति पार्टी या फिर किसी तरह का कोई भी मंत्री क्यों नहीं आ रहा है? कारण तो यही है, कारण सबसे बड़ी कारण यही है। लेकिन आज सीएम की प्रांगण में होते हुए भी आज वो मिलने के क्यों नहीं आ रहा है? इसीलिए मिलने के नहीं आ रहा है क्योंकि उन लोग को ऐसे नौकरी दिया गया था जिसे कि मिलना ही नहीं चाहिए था। ऐसे स्थिति की जो नौकरी उन लोगों को दिया गया। दोस्तों ये जानकर आपको कैसा लगा? हमारा मुंडा टीवी चैनल में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मैं बने रहूंगा। तब तक के लिए जोहार झारखंड, जय आदिवासी।